जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में आप सभी को यूलर्स थ्योरम का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करवाए थे और आज आप सभी को यूलर्स थ्योरम फॉर सेकेंड ऑर्डर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए लिखते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेंगे। प्रॉब्लम ऑन यूलर्स थ्योरम फॉर सेकेंड ऑर्डर लिखेंगे। फार्मूला इफ यू बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, if u be the homogeneous function of degree n, then second order Euler's theorem x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। यह u हो गया होमोजेनियस फंक्शन n डिग्री का और n जो है इस होमोजेनियस फंक्शन के डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन VVI लिखेगा इफ u बराबर कॉसेक इनवर्स रूट अंडर x के पावर 1/2 y के पावर 1/2 x के पावर 1/3 y के पावर 1/3 then prove that x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है tan u/12 इंटू 13/12 प्लस tan स्क्वायर u/12। तो आइए अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले एक बार हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे गिवन दैट u इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स रूट अंडर x के पावर 1/2 y के पावर 1/2 उसके बाद x के पावर 1/3 y के पावर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम कि कॉसेक इनवर्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक
u इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 वाई के पावर 1/2 एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक यू को साइन में बदल देंगे, तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो कॉसेक यू का रेसिप्रोकल साइन यू होगा और इसका रेसिप्रोकल ए ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा रूट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इट्स रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल। तो एक बार इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक यू हो जाएगा आपका साइन यू रूट अंडर एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3 एक्स के पावर 1/2 वाई के पावर 1/2। वेयर अब हम इसको जो है इस साइन यू को कुछ मान लेते हैं, साइन यू को हम भी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3 एक्स के पावर 1/2 वाई के पावर 1/2। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेयर v इज इक्वल टू साइन यू। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे यूलर्स थ्योरम सेकेंड ऑर्डर का, इसका वैल्यू इतना प्रूव करने के लिए पहले यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर का जो यूलर्स थ्योरम था उसका पहले फॉर v के लिए हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे बाय देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, देयर इसके बारे में पहले लिखेंगे, यह आपका होमोजेनियस फंक्शन है और रूट के अंदर ऊपर में नोमिनेटर में पावर 1/2 है, नीचे में ऊपर में 1/3 है, नीचे में 1/2 है। तो इसका डिग्री कैसे निकालेंगे, 1/3 में से 1/2 को घटाएंगे। अब पूरे के पावर में रूट है तो 1/2 से गुना भी करेंगे, मतलब ऐसा है। पहले 1/3 लिखेंगे फिर 1/2 लिखेंगे, इसके पावर में 1/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जो आएगा पावर उससे हम लोग गुना करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे तो डिग्री इसका निकल जाएगा। तो आइए लिखते हैं बी द होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/2। ये हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 2 में से 3 गया तो -1/12 इसका n का वैल्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन स्मॉल x एंड y। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम फॉर v, यूलर्स थ्योरम फॉर v। तो यूलर्स थ्योरम फॉर v फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग जानते थे, v में x डेल v बाई डेल x प्लस y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू हो जाए, एन वी हो जाएगा। अब देखिए v के यहाँ पर क्या है, तो v के यहाँ पर है साइन u, तो जहां जहां v है वहां वहां हम लोग साइन u रखेंगे। तो x साइन u बाई डेल x, y साइन u बाई डेल y इज इक्वल टू n के जगह पर है -1/12 और v के यहाँ पर है साइन u। अब हम लोग इस साइन u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले इस साइन u को पहले u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में cos u होगा, फिर डेल u बाई डेल x। उसके बाद साइन u का डिफरेंशिएशन पहले u के रिस्पेक्ट में फिर u का y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा y इंटू कॉस u डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू -1/12 साइन u। अब जो है कॉस u दोनों जगह है तो हम लोग कॉस u से डिवाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे
डिवाइडिंग बाय cos u in both sides बीगे। हम लोग cos u से डिवाइड करेंगे तो x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू -1/12 साइन u बाई कॉस u, यहाँ tan u हो जाएगा। तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लेते हैं। इसका यूज जो है यूलर्स थ्योरम फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन में करेंगे तो उसमें यूज इसका होगा। तो लिखेंगे अगेन बाई यूलर्स थ्योरम फॉर भी, ये हो जाएगा यूलर्स थ्योरम फॉर सेकेंड ऑर्डर, यूलर्स थ्योरम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर भी, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू भी। अब जहाँ जहाँ भी है एक बार v के जगह पर और n के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v के जगह पर लिखेंगे हम लोग साइन u एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर डेल x इंटू डेल वाई साइन u, उसके बाद वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन u विथ रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। n के जगह पर क्या है, n के जगह पर -1/12 है तो लिखेंगे -1/12 -1/12 इंटू साइन u। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन u को हम लोग u के x के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस साइन u को एक बार पहले y के रिस्पेक्ट में तब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन u को दो बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और हम लोग a लाने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते इधर हम अब आइए, अब इसको दो बार x के रिस्पेक्ट में पहले तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल बाई, चलिए इसको साइन u को दो बार x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल x डेल बाई डेल x और साइन u लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद 2xy डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y और यहाँ पे लिखेंगे साइन u, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर डेल बाई डेल y डेल बाई डेल y साइन u इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -1/12 -1/12 ये हो जाएगा आपका साइन u। अब जो है, अब साइन u को पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले साइन u को u के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल x लिखेंगे, साइन u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में cos u और फिर u का डेल u बाई डेल x प्लस 2xy डेल बाई डेल x साइन u का पहले u के रिस्पेक्ट में cos u फिर डेल u बाई डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल बाई डेल y साइन u का y u के रिस्पेक्ट में cos u और u को y के रिस्पेक्ट में डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू ए सेम आएगा यहाँ पे। उसके बाद अब दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट में है
एक फंक्शन ए है और एक फंक्शन ए है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है, उसको कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक बार इसको कांस्टेंट मानकर इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसको कांस्टेंट मानकर इसका डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स को एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग कॉस डेल यू बाई डेल एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स को अगर कांस्टेंट मानेंगे, कॉस यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जो है पहले यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन यू होगा, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स को पहले कांस्टेंट मानेंगे, कॉस यू का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में माइनस साइन यू, और फिर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ पे प्लस ही लिखिए, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अब इसका करेंगे प्लस 2xy कांस्टेंट है बाहर निकला, cos u को पहले cos u डेल y डेल y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो cos u को कांस्टेंट मानेंगे, डेल u बाई डेल y का x के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x इंटू डेल y प्लस उसके बाद डेल u बाई डेल y को कांस्टेंट मानेंगे, डेल यू बाई डेल वाई का कॉस यू का यू के रिस्पेक्ट में माइनस साइन यू, उसके बाद यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, कॉस यू को कांस्टेंट मानेंगे, कॉस यू को डेल यू बाई डेल वाई को फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस डेल यू बाई डेल वाई को कांस्टेंट मानेंगे, कॉस यू का माइनस साइन यू और फिर यू का डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस 1/12 प्लस 1 साइन यू हो जाएगा। अब जो है अब हम लोग प्रयास आगे करेंगे कि एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, 2xy से गुना कीजिए और y स्क्वायर से गुना करने के बाद जिसमें जिसमें कॉस का टर्म है कॉस यू उसे एक साथ रख लेंगे और जहां जहां साइन यू है उसको एक साथ रख लेंगे। तो एक ही बार में हम यहाँ लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखिएगा, कॉस यू का टर्म यहाँ है, कॉस यू का टर्म यहाँ है, कॉस यू का टर्म यहाँ है, तो कॉस यू को कॉमन करके एक्स स्क्वायर से 2xy से y स्क्वायर से गुना करके एक जगह रख लेते हैं। तो कॉस यू कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर, 2xy से गुना करेंगे कॉस यू को कॉमन कर लिए 2xy डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई, उसके बाद y स्क्वायर से गुना करके कॉस यू को कॉमन करेंगे तो y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर, उसके बाद अब जहां जहां माइनस साइन यू है, देखिए माइनस साइन यू यहाँ भी है, माइनस साइन यू यहाँ भी है और माइनस साइन यू यहाँ भी है, तो यहाँ से भी हम लोग माइनस साइन यू को कॉमन करके एक जगह रख लेंगे और एक्स स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर से गुना करने के बाद जो आएगा उसको लिख लेंगे। तो माइनस साइन यू एक्स स्क्वायर से अगर इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन यू को बाहर निकाले 2xy से गुना करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स ये हो जाएगा आपका प्लस 2xy डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई, उसके बाद y स्क्वायर से गुना करने के बाद माइनस साइन यू को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2xy स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1 ये हो जाएगा 13/12 13/12 साइन यू। अब जो है हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको हम लोग को यहाँ tan u लाना है, यहाँ पे हम लोग को tan u लाना है sin u बाई, तो cos u से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए और उसके बाद ये जो दिख रहा है यह आपका x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल एक्स का x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे डिवाइडिंग बाई cos u इन बोथ साइड्स, cos u इन बोथ साइड्स, cos u से डिवाइड जब करेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखिएगा इसमें हम लोग साइन यू से डिवाइड किए, तो लिखना है तो लिख सकते हैं साइन कॉस यू से डिवाइड किए हैं कॉस यू से, तो ये हो जाएगा माइनस tan u और a हो जाएगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 13 बाई 12 का स्क्वायर साइन u में cos u से डिवाइड करेंगे तो tan u हो जाएगा। अब जो है ये वाले टर्म को हम लोग राइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan u। अब आप देखिएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे -1 बाई 12 tan u, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बाई 12 tan u -1 बाई 12 tan u का एक होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पहले से है 13 बाई प्लस 13 बाई 12 का होल स्क्वायर tan u। अब जो है हम लोगों को इससे इसको अलग अलग करना चाहिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर मिटाते हैं। अब आइए अब इसको जो है हम लोग सोल्व करते हैं, तो इज इक्वल टू लिख लीजिए एक बार एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan u 1 बाई 12 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर u प्लस 13 बाई 12 का होल स्क्वायर tan u। तो tan u को सबसे पहला काम करेंगे कॉमन कर लेते हैं, tan u को कॉमन करेंगे तो 1 बाई 12 का स्क्वायर tan स्क्वायर u प्लस 13 बाई 12 का होल स्क्वायर 13 बाई 12 का होल स्क्वायर। अब जो है ध्यान से सुनेंगे 1 बाई 12 का होल स्क्वायर 1 बाई 12 का होल स्क्वायर, लेकिन जो रिजल्ट प्रूव करना वो tan u बाई 12 है, तो 1 बाई 12 को कॉमन करेंगे 1 बाई tan u बाई 12 ये हो जाएगा आपका क्या tan u बाई 12 1 बाई 12 tan u प्लस 13 बाई 12, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो आइए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इफ u इज इक्वल टू फाई y बाई एक्स का फंक्शन है और साई
भी वाई बाई एक्स का फंक्शन है। तो लिखेंगे देन प्रूव दैट प्रूव करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेंगे। गिवन दैट u इज इक्वल टू फाई ऑफ y बाई एक्स साई ऑफ y बाई एक्स। इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट। अब जो है हम लोग लेटस पुट v बराबर फाई ऑफ y बाई एक्स एंड w बराबर साई ऑफ y बाई एक्स। इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको मान लीजिए थर्ड। तो लिखेंगे देयरफॉर एबव रिलेशन फर्स्ट बिकम्स u इज इक्वल टू फाई ऑफ y बाई एक्स साई ऑफ y बाई एक्स के जगह पे यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा v और यहाँ हो जाएगा w। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 4। अब जो है अब यूलर्स थ्योरम अब हमको तो प्रूव करना है u के लिए सब। तो हम लोग सबसे पहले प्रूव करते हैं यूलर्स थ्योरम फॉर v के लिए और यूलर्स थ्योरम फॉर w के लिए सेकेंड ऑर्डर का। तो लिखेंगे नाउ we have from फर्स्ट से सेकेंड से v बराबर फाई ऑफ y बाई एक्स। इसके बारे में हम लोग कहेंगे बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर ऊपर नीचे 1 है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 0। देखिए यह फाई y बाई एक्स का फंक्शन है तो ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का डिग्री भी 1। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इन स्मॉल x एंड y तो लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर v के लिए। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर v बट्टा डेल x इंटू डेल y स्क्वायर डेल स्क्वायर v बट्टा डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू v। अब जो है n के v के जगह पर v तो है ही, अब n के जगह पर क्या है 0। तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू v बराबर क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं 5। उसी प्रकार अगेन नाउ वी हैव फ्रॉम 3 से w इज इक्वल टू साई ऑफ y बाई एक्स। इसके बारे में हम लोग कहेंगे बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर ऊपर नीचे का डिग्री क्या है 1 है, y के पावर में 1 है और x के पावर में भी 1 है। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। इन
स्मॉल एक्स एंड वाई। यह डब्ल्यू जो है होमोजीनियस फंक्शन है n बराबर 0 डिग्री का x और y में, तो फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके लिए? फॉर u के लिए क्या होगा, सॉरी फॉर w के लिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर w डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर w डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर w डेल वाई स्क्वायर n इंटू n माइनस वन इंटू w, n के ऊपर है 0, 0 इंटू 0 माइनस वन इंटू w इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मान लीजिए 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि देखिए v प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है u, तो हम लोग पांचवा इक्वेशन को और छठा इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 बीगे, पांचवा और छठा इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों जगह दोनों को ऐड करके एक्स स्क्वायर को कॉमन कीजिएगा तो आपका आएगा डेल एक्स स्क्वायर v प्लस डब्ल्यू होगा। उसके बाद अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2xy जो है कॉमन करेंगे तो डेल स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई क्या होगा, v प्लस क्या होगा, w होगा। उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो y स्क्वायर डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर, तो v प्लस क्या हो जाएगा, w होगा। और राइट में दोनों के राइट में 0 है तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। अब देखिएगा फ्रॉम 4 से v प्लस डब्ल्यू का मान क्या है, u है, तो जहां जहां v प्लस डब्ल्यू है वहां u रखेंगे, डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो लिखे हैं फ्रॉम कहाँ से लिखे हैं, 4 से लिखे हैं, यही प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो देखिए यह u जो है दो होमोजेनियस फंक्शन का सम था, तब हमें एक रिजल्ट को प्रूव करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ थर्ड, अब आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2m इंटू 2m माइनस 1 के पावर m है, प्लस x इंटू फाई ऑफ y बाई एक्स प्लस साई ऑफ y बाई एक्स। तो लिखेंगे देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m प्रूफ करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले एक बार लिख लेंगे। देयरफॉर गिवन दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल के पावर m बटा 2m इंटू 2m माइनस 1 प्लस एक्स फाई y बाई एक्स प्लस साई
y बाई एक्स, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। तो लेटस पुट, हम लोग पुट करेंगे, लेटस पुट कैपिटल एक्स बराबर, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m बटा 2m इंटू 2m माइनस 1, इसको मान लीजिए सेकेंड। उसके बाद कैपिटल वाई एक्स इंटू फाइव वाई बाई एक्स, इसको मान लीजिए थर्ड। एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड इज इक्वल टू साई ऑफ वाई बाई एक्स, इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या हो जाएगा बताइएगा, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, इसको इक्वेशन मान लीजिए 5। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से कैपिटल एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m बाई 2m इंटू 2m माइनस 1। ए, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ए भी होमोजीनियस फंक्शन है, प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई के पावर को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और इसके पावर में m है तो गुना कर देंगे पावर को, इसके पावर को इसके पावर से गुना करेंगे तो होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री निकल जाएगा। लिखेंगे बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर, प्रत्येक टर्म एक्स और वाई के पावर 2 है और इसके पावर में m है, तो 2 इंटू m हो जाएगा डिग्री इन स्मॉल x एंड y। उसके बाद जो है, अब हम यूलर्स थ्योरम फॉर x के लिए कैसे लिखेंगे, तो आइए यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर कैपिटल एक्स, क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स डेल एक्स इंटू डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग n इंटू n के जगह पर क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। तो देखिएगा n के जगह पर डिग्री, n के जगह पर जो है वह 2m है, तो 2m इंटू 2m माइनस 1, और u बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m बट्टा, हम लोग क्या लिखेंगे 2m इंटू 2m माइनस 1, ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m, इसको इक्वेशन मान लीजिए 6। उसके बाद अगेन फ्रॉम, अब हम इक्वेशन थर्ड से, अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कैपिटल y इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, इसके बारे में हम लोग कहेंगे ए भी होमोजीनियस फंक्शन ही है, n बराबर 1 डिग्री का, यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिग्री क्या होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो लिखेंगे बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर क्या होगा 1 इन स्मॉल x एंड y। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर कैपिटल Y के लिए क्या होगा बताइएगा, कैपिटल Y के लिए क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर कैपिटल वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। उसके बाद वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n माइनस वन इंटू कैपिटल वाई। तो देखिए n के यहाँ पर 1 इंटू वन माइनस वन इंटू वाई। अब 1 में से 1 को अगर घटाएंगे तो 0 होगा और 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 में y से गुना करेंगे 0 होगा। इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन 7। फिर लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन। अब इक्वेशन चौथा से लिखेंगे इक्वेशन 4 से कैपिटल Z बराबर क्या है साई y बाई एक्स है। ये भी क्या है बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 0 इन ए स्मॉल x एंड y। बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 0 इन ए स्मॉल x एंड y। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर जेड के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बट्टा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर जेड बट्टा डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे डिग्री तो आपका n बराबर 0 है तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू जेड बराबर क्या होगा 0। इसको इक्वेशन 8 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे इस छठा सतमा और अठवां को ऐड करेंगे। तो इधर मिटाते हैं। अब देखिए अब एडिंग 6 7 एंड 8 वी गेट, ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स बटा डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बटा डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर। सब में से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड 2xy डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई कॉमन करेंगे सब में से तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड इज इक्वल टू सिर्फ 0a नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m प्लस 0। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फ्रॉम 5 से क्या है u है, तो जहां जहां x प्लस वाई प्लस जेड है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे u। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स इंटू डेल वाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर m। हेंस प्रूव। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम का समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूलर्स थ्योरम के पर आधारित इतना ही क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं। अगर इससे अधिक अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में हम तो क्वेश्चन को सोल्व करके डाल देंगे। अगर अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे मेरा वीडियो
अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।